हेलो दोस्तों, आज हमने फिर क्लास 10th का बिहार बोर्ड क्लास 10th का बहुपद चैप्टर 2 लेके आ चुके हैं। जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुपद चैप्टर 2 है क्लास 10th का बिहार बोर्ड में। इसका कुछ बेसिक पार्ट आज हम पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके सवाल पे जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुपद चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? बहुपद चैप्टर है। तो पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे बहुपद के बारे में, क्या ये बहुपद में क्या क्या होता है। तो जो जो बहुपद में होगा उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि क्या है बहुपद। तो बहुपद में क्या होता है? घात होता है पहले। तो घात किसे कहते हैं पहले हम उसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? घात किसे कहते हैं। तो हम यहाँ जानेंगे घात। लिखेंगे बहुपद px। बहुपद को px बोला जाता है, इसका बोलता है घात। घात यहाँ लिखेंगे क्या? बहुपद के घात। के घात। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुपद के घात आखिर होता क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुपद के घात होते हैं बहुपद px के उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? px के उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखेंगे क्या? बहुपद px के उच्चतम घात को बहुपद कहलाते हैं। px के जो उच्चतम घात था, px किसको बोला जाता है? बहुपद को बोला जाता है। किसको? बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? px बोलते हैं। बोला कि इसका उच्चतम जो घात होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहलाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुपद टोटल 3 होते हैं। बहुपद कितना होते हैं? टोटल 3 होते हैं। पहला होता है क्या? बहुपद रेखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है दूसरा होता है द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो बारी बारी से हमने इसके बारे में समझा देते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख देते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पहला है रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद है, तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात कितना होता है? 1 होता है। जिसका घात 1 होता है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। तो हमने समझा दिया, जिसका घात 1 होता है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखेंगे जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे ax प्लस में b, ये मेरा क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। ax प्लस में b, ये मेरा क्या हो गया? रेखिक बहुपद। अब हम दूसरा क्या बोले थे? द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है। तो हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे दूसरा लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है? वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया वैसा बहुपद जिसका घात 2 होते हैं उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब दूसरा हो गया। अब तीसरा बोलता है कि त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद, इसका पहले उदाहरण देख लेते हैं। द्विघात बहुपद का क्या देख लेते हैं? इसका पहले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको लिखेंगे 2x² प्लस में
2x² और प्लस में क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, 8x है प्लस में कुछ भी लिख सकते हैं, 6 क्या लिख सकते हैं, 6 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हो गया मेरा क्या, द्विघात बहुपद। तो इसमें देखिए यहाँ क्या बोला था, उच्च, जिसका देखो क्या बोला था, उच्चतम घात जितना होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं इसका उच्चतम घात कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब इसी का देखते हैं, एक और बच गया क्या, त्रिघात बहुपद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद, तो लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो, 3 होता है, उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये मेरा हो गया त्रिघात बहुपद। इसका भी देखते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ लिख लेंगे क्या, 3x का क्यूब अब प्लस में 7x और माइनस में 5, ये मेरा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। इसमें बहुपद टोटल 3 होता है, पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो ये हमने बारी बारी से समझा दिया, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, उसके बाद फिर द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, फिर उसके बाद त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। ये हमने तीनों क्या किया, बारी बारी से समझा दिया। अब इनमें से बोला जाता है, इसमें और भी कुछ बाकी है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है, तो इसमें अगर हमको बोला जाए क्या, द्विघात समीकरण ज्ञात करें, क्या अल्फा का मान दिया है और बीटा का मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए भी कुछ इसमें अभी फॉर्मूला, मतलब बेसिक फॉर्मूला क्या इसमें बाकी है। किसी बहुपद का शून्य जब अल्फा और बीटा दिया है, जब पहले से क्या दिया है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो लिखे शून्य और गुणांक दोनों है, तो उसके संबंध में भी एक और फॉर्मूला होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, जब किसी बहुपद के शून्य और गुणांक दोनों रहे। तो देखते हैं, जब किसी बहुपद के शून्य एवं गुणांक के संबंध में लिखेंगे, जब किसी बहुपद के शून्य एवं गुणांक, शून्य एवं गुणांक के संबंध में, गुणांक के संबंध में जब ऐसा दिया रहे, तो इसमें आखिर क्या फॉर्मूला लगेगा। जब ऐसा दिया रहे तो बहुपद क्या होता है, हम जानते हैं, बहुपद ले लेते हैं ax से, इसका जो बहुपद होता है वो लिख लेते हैं, लिखेंगे बहुपद, बहुपद को px से बोला जाता है। इसका क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये क्या होता है, इसका बहुपद होता है। ये क्या है, इसका बहुपद है। तो फिर बोला कि इनके शून्य अल्फा और बीटा दिया रहे, इनके शून्य क्या रहे, अल्फा और बीटा रहे, तो लिखेंगे अगर इनके शून्य अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा दिया रहे, तो हम देख पा रहे हैं इनके शून्य अल्फा और अगर बीटा दिया रहे, तो इनका सूत्र क्या लगता है, इनका सूत्र अब लिखेंगे। मेरे बोर्ड में जगह कम होने के कारण हम इसको थोड़ा स्किप करके इसका देखते हैं, फिर आगे अल्फा और बीटा दिया रहे तो इनका सूत्र क्या होता है, उस पर ध्यान देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका शून्य, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या योगफल, शून्यकों का योगफल इनका क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर इनका सूत्र होता है क्या, माइनस एक्स से स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इनका क्या होता है, सूत्र है। देखेंगे माइनस एक्स का गुणांक
एक्स का गुणांक, अब बटे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इनका सूत्र है। क्या ये इनका सूत्र है, क्या, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को हम अगर हम इसको सूत्र शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी बटे में ये ए, क्या होता है इनका शॉर्ट में सूत्र, माइनस बी बटे में ए। तो ये मेरा शून्यकों का क्या हो गया, योगफल हो गया। अब हम शून्यकों का क्या देखते हैं सूत्र, और एक है क्या, शून्यकों का गुणनफल। अब यहां देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल बोला तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि गुणनफल बोला है तो अल्फा इंटू बीटा। तो इसका देखिए सूत्र, इसका सूत्र देखिए, इसमें क्या होता है, इसका सूत्र अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इनका सूत्र होता है। तो यहां लिखेंगे अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इनका सूत्र है। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे इनका सूत्र, तो इसको ऐसे लिख पाते हैं, इसको लिखेंगे टी बटे में ए, तो ये भी इनका सूत्र है। अगर ये भी लिख लिए मैंने हिंदी में, और यहाँ पे क्या दिया दिए, इसका जो शॉर्ट में होता है उसको लिख दिए। फिर और इसमें बोला है क्या, ये मेरा तो सूत्र हो गया। अगर इसमें बोला कि अगर अल्फा और बीटा का मान दिया है, क्या, अल्फा अगर बीटा का मान दिया है, अगर उसमें से द्विघात बहुपद निकालने बोले तो उनके लिए भी और फॉर्मूला है, क्या रहेगा इसमें, यदि बहुपद के शून्यक, फिर देखते हैं अगला स्टेप दोस्तों, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा, क्या, अल्फा एवं बीटा दिया रहे तो, अल्फा एवं बीटा दिया रहे तो, शून्यक अल्फा एवं बीटा दिया रहे तो ये भी एक फॉर्मूला। अगर देखिए जैसा कि अगले अभी चैप्टर में जैसे हम जाएंगे वहां पे दिया हुआ रहेगा, क्या, अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये, तो बोलेगा क्या, इसमें द्विघात बहुपद क्या करके दिखाए, ज्ञात करके दिखाए। तो वही यहाँ फॉर्मूला है कि अगर अल्फा और बीटा का मान दिया रहे तो हम क्या करेंगे, इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको, फॉर्मूला चाहिए। तो वही हम यहाँ बेसिक कुछ फॉर्मूला बता रहे, उससे क्या होता है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लिखेंगे बहुपद, बहुपद को क्या रहता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, के इंटू में एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये इनका क्या होता है, सूत्र होता है। तो इन्हीं पे हम इसका चैप्टर का अंदर का जो बाकी सवाल है इन्हीं के आधार पर बाकी बनाएंगे। जैसा कि हम अभी चैप्टर का 2.1 में अभी जैसे जाएंगे उसी का